आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन सेंटेंस को हम एक दिन में 1000 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखेंगे हमारा। तो देखो, पहले हमें ट्रिक पर ध्यान देना है। ठीक है, ट्रिक पर ध्यान देना है, फिर हम तभी सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, देखो ट्रिक हमारी है, मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग। ये जो सेंटेंस है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि हम इन्हें दिन में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार। इसीलिए ये सेंटेंस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। बस आपको ट्रिक पर ध्यान देना है और फिर आप सेंटेंस आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये आधी ट्रिक है। ठीक है, और बस आपको एक वर्ड ऐड करना है और आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ट्रिक याद करनी है पहले तो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले ट्रिक है, ट्रिक के बाद में फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी खुद। ये सेंटेंस तो आप सीखोगे और सेंटेंस अब भी आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, हमारा फर्स्ट है। तो पहले तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो ट्रिक है हमारी, मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना सेंटेंस को। ठीक है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मुझे नींद आ रही है। पहले तो मैं ये बता दूं, जो ये सेंटेंस है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम सुबह के टाइम इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी मम्मी हमें जगाती है सुबह के टाइम, है ना, तो हम क्या कहते हैं, मुझे नींद आ रही है ना। एक तो सुबह कहते हैं, शाम को भी कहते हैं, जब रात हो जाती है, जब हम नींद आती है हमें, तो हम कहते हैं ना, मुझे नींद आ रही है। तो ये जो सेंटेंस है हम इतनी बार रिपीट करते हैं दिन में, तो ये सेंटेंस हमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो देखो हमने सिर्फ अपनी जो ट्रिक है ना वो उठा के लगा दी। ठीक है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग लगा दिया। चलो अब आपको स्लीपी मतलब पता होना चाहिए। स्लीपी मतलब होता है नींद। ठीक है, मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिख दिया है। कभी आपको किसी वर्ड की वजह से सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए लिख दिया है। देखो नींद मतलब होता है स्लीपी, नींद मतलब क्या होता है, स्लीपी। तो ठीक है, ये वर्ड आपको यहीं पे याद कर लेना चाहिए, वरना आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने बस आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, बस आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है और ये हर एक सेंटेंस में लगेगी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये ट्रिक याद कर लेनी है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। स्लीपी मतलब होता है नींद। ठीक है, तो जिससे आपकी इन वर्ड मीनिंग से आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। तो ये जो सेंटेंस है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। ये जो मैंने सेंटेंस समझाया है ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। तो पहले आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको ट्रिक साथ की साथ याद करवाती जाऊंगी। मैं बार बार ट्रिक रिपीट करूंगी तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो ट्रिक को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 6 बार मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट करूंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। फिर आप ध्यान से सुनोगे तो फिर आप सेंटेंस आप खुद बोलोगे। ठीक है, क्योंकि हम सुनकर ही इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी ट्रिक क्या है, मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, येलो बॉक्स में मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। ठीक है, देखो अब क्या है, मुझे भूख लग रही है। ये सेंटेंस भी डेली यूज सेंटेंस है, हम ये तो दिन में कितनी ही बार रिपीट करते हैं, बहुत बार। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, आपने सुना ध्यान से, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, देखो आई एम फीलिंग, हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी। ठीक है, ट्रिक उठाकर लगा दी, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। ठीक है, हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूख। ठीक है, भूख,
भूख। तो देखो वोकैबुलरी मैंने आपके लिए लिख दी है, वर्ड मीनिंग, जिससे आपको कभी सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो भूख मतलब होता है हंग्री, 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 ठीक है। हंग्री, भूख मतलब होता है हंग्री, ठीक है। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो ध्यान से सुनो, मुझे भूख लग रही है, तो आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। तो इस चीज़ में, ट्रिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें आगे क्या लगाना है, ठीक है। और एक वर्ड ऐड करके हमने एक नया सेंटेंस बना दिया, हंग्री, हंग्री, ठीक है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। मतलब जब आप इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करोगे ना, बस ट्रिक को ध्यान में रखिए और बार बार आप रिपीट करोगे, तो ये सेंटेंस फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे और फिर ये आपके मुंह से खुद निकलेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ट्रिक ध्यान में रखनी है और एक वर्ड ऐड करना है और नया सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। आप इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करोगे ना, तो फिर आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको खुद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 5 से 6 बार मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूख, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आपको यहीं पर ही याद करवा दूंगी, बार बार बोल बोल कर, बस आपको ध्यान से फोकस करके सेंटेंस को सुनना है, ठीक है। जितना आपका ध्यान होगा उतना ही ज़्यादा आपको ये सेंटेंस सभी समझ में आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। देखो मुझे, हम पहले क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको याद करनी, ठीक है। देखो मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, ठीक है। तो देखना सेंटेंस देखते हैं हमारा फर्स्ट, मुझे प्यास लग रही है ना, मुझे प्यास लग रही है। ये जो सेंटेंस है इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये सेंटेंस हम कितनी बार रिपीट करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये हम अनलिमिटेड बार रिपीट करते हैं, बहुत बार बोलते हैं इसे दिन में हम बहुत बार। तो ये सेंटेंस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपको याद करने, ठीक है। देखो तो हमारी ट्रिक क्या थी, मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, ठीक है। मुझे प्यास लग रही है, ध्यान से सुनो, मुझे प्यास लग रही है, ठीक है। आई एम फीलिंग, हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी, ट्रिक उठाकर लगा दी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लगा दी। आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। तो प्यास, ठीक है, प्यास मतलब क्या होता है, थर्स्टी, थर्स्टी, ठीक है, थर्स्टी मतलब देखो, मतलब हमें प्यास लगती है ना, प्यास, ठीक है, तो उसे हम थर्स्टी कहते हैं। देखो मैंने वर्ड मीनिंग लिख दी है, ठीक है, बस आप ध्यान दो, नीचे लिख रखा है प्यास, ठीक है, थर्स्टी, 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 हुआ याद। देखो मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, ठीक है। तो मतलब ये सेंटेंस जब आप वर्ड, एक वर्ड याद करना है, और आपको कई वर्ड तो इसमें होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, बस आपको सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो बस वर्ड मीनिंग पर ध्यान दो थोड़ा सा, वर्ड मीनिंग पर। ट्रिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रिक है वो पूरे आधे सेंटेंस को कवर कर रही है, मतलब आधे से ज़्यादा जो सेंटेंस है ना वो ट्रिक ही कंप्लीट कर रही है, बस आपको एक वर्ड ही तो ऐड करना है, ठीक है। देखो मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, बस आपको सेंटेंस पे सेंटेंस बनाना है, ट्रिक को ध्यान रखना है। ट्रिक को ध्यान में रख के आप बार बार सेंटेंस को बोलोगे ना, बोलोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इनको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पर भी आप बोल बोल के प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके बोलने से ही आप को प्रैक्टिस होएगी और फिर आप इंग्लिश खुद बोल पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको, और मैं बार बार आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, बार बार बोल बोल के सेंटेंस को, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखना हमारी, पहले हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है, कि हम कभी ट्रिक भूल ना जाएं, ठीक है। देखो मुझे महसूस हो रहा है, ये जो येलो बॉक्स में ना ये ट्रिक है, ठीक है,
मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, ठीक है। देखो अब सेंटेंस जो है हमारा वो थोड़ा ध्यान देना। देखो मुझे ठंडी लग रही है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मुझे ठंड लग रही है ना। तो देखो आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। देखो आई एम फीलिंग हमने ट्रिक उठा के लगा दी, मुझे ठंड लग रही है या मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करते, सीधा बोल देते मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है, मुझे ठंडी लग रही है। तो आई एम फीलिंग कोल्ड, तो आई एम फीलिंग, देखो आई एम फीलिंग, देखो तो हमने क्या करा, अपनी ट्रिक उठा के लगा दी आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडी, ठीक है, ठंडा, ठीक है, ठंडा। तो कोल्ड मतलब होता है ठंडा। आपके लिए वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए। ठंडा मतलब होता है कोल्ड, ठंडा मतलब होता है कोल्ड। तो देखो मुझे ठंडी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। देखो आई एम फीलिंग हॉट, हम इस सेंटेंस को ना ऐसे भी बना सकते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, है ना, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो हम एक सेंटेंस से हमने देखो मतलब एक ट्रिक से हमने इतने सारे सेंटेंस बना दिए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियोस चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। पहले हम ट्रिक पर ध्यान देंगे कि बार बार हम ट्रिक को रिपीट करेंगे, तो जिससे आपको जो ट्रिक है वो खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूँगी तो आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक भी, ठीक है। तो ध्यान देना, मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, ठीक है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है, ठीक है। आई एम फीलिंग नर्वस, है ना। जब हम कोई नया काम करने जाते हैं या नई जॉब पर जाते हैं ना, या कहीं पर भी जाते हैं, है ना, तो नई जॉब पे जाते हैं तो क्या होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। या तो मान लीजिए जैसे हमें कहीं पर स्टेज पे जाना है ना, और स्टेज पर हम जाते हैं तो एकदम से हम नर्वस हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है हमारे अंदर, है ना, एकदम से घबराहट हो जाती है, तो उसको हम नर्वस कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड है ना, ये एक नया वर्ड है, ठीक है। तो घबराहट मतलब होता है नर्वस, ठीक है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग नर्वस मतलब क्या होता है, घबराहट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमें कभी भी स्टेज पर जाना होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, घबराहट हो जाती है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग नर्वस, ठीक है। नर्वस मतलब होता है घबराहट, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग नर्वस, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो हिंदी में ये सेंटेंस इतना बड़ा है, मुझे घबराहट महसूस हो रही है, ठीक है। तो कितना बड़ा सेंटेंस है, पर मैंने इसको आपको ट्रिक से याद करवा दिया, आई एम फीलिंग नर्वस, ठीक है। आई एम फीलिंग हमने ट्रिक अपनी लगा दी, और नर्वस मतलब घबराहट। तो कोई सेंटेंस को आपको समझने में, ठीक है, और याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। देखो तो हमारी ट्रिक क्या थी, मुझे महसूस हो रहा है, हमारी ट्रिक है आई एम फीलिंग, ठीक है। ध्यान देना, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में ना कोई एक आधा ना ऐसा मोमेंट आता है कि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग अलोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद करने की क्या ज़रूरत है, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपको अलोन याद करने की ज़रूरत है, अलोन, ठीक है। अलोन मतलब होता है अकेला। देखो वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है नीचे, ठीक है, कि आपको कभी समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आपकी इस वीडियो के साथ साथ में आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी जो ये वर्ड मीनिंग होते हैं ना, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि हमारे पास में वर्ड की कमी पड़ जाती है,
शब्दों की कमी पड़ जाती है कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, हमारे पास वर्ड नहीं होते। तो इस वीडियो से आपके जो वर्ड है ना, जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी साथ ही साथ, और आप सेंटेंस भी सीख रहे हो, ट्रिक से सीख रहे हो, नए वर्ड सीख रहे हो, है ना। तो ये सेंटेंस तो आप बनाओगे और भी आप नए सेंटेंस बना सकते हो इससे, ठीक है, वो भी सिर्फ ट्रिक से, ठीक है। तो देखना, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम फीलिंग हमने अपने ट्रिक उठाकर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अलोन मतलब होता है अकेला, अलोन मतलब होता है अकेला, ठीक है। ये जो मैं बार बार सेंटेंस जो मैं रिपीट करती हूँ ना, ये मैं आपके लिए करती हूँ कि आप इन सेंटेंस को बार बार सुनिए, ठीक है। जब आप बार बार इन सेंटेंस को सुनोगे तो फिर आपको खुद ही ये सेंटेंस याद हो जाएंगे, ठीक है। जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं ना, तो वो चीज़ फिर हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हम फिर उन सेंटेंस को है ना खुद बोलने लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंस को आप सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस नहीं याद हो रहे ना, तो आप बार बार याद कीजिए, ठीक है। तो देखो, आई एम फीलिंग अलोन, ठीक है, आई एम फीलिंग अलोन, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग अलोन, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियोस और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, अगर आपको सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो।